जब वो उस कॉइन के बीच में उभरी हुई लाइन से उस पहाड़ को देखती है तो उसमें ठीक उसी तरह की शेप होती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती हूँ। वो ऊपर जाने लगती है। उसके ग्रैंडफादर भी उसके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। बिली अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई भी आ जाते हैं। दरअसल उसका बड़ा भाई बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी मॉम चाहती है कि ये अपने न्यूयॉर्क के घर को बेचकर यहाँ के सारे टैक्स को भर दें और हमेशा के लिए यहीं हवाई आ जाएं, पर ये दोनों ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए बिली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाने को ढूंढना होगा। एक बार हमें खजाना मिल जाए, उसके बाद हम सारा टैक्स चुका देंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उसका भाई कहता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, इन सब चीजों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अब बिली ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर खजाने को ढूंढ कर रहेगी। इसीलिए वो अपने दोस्त कैस्पर से कहती है। कैस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह बिली बड़ी चालाकी से अपने भाई के फोन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी से उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे पूरा यकीन है कि खजाना हो सकता है। वहीं बिली के भाई को पता चल जाता है कि वो उसके फोन को लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इसीलिए वो अपने फोन को ट्रैक करता है ताकि उसे उस लोकेशन के बारे में पता चल जाए जहां पर बिली गई है। जल्दी उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और अब वो भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें कैस्पर और बिली को दिखाया जाता है जो पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, और तभी वहां पर उन्हें एक निशान दिखता है। वैसा ही निशान किताब में भी होता है, यानी कि ये सही जगह पर है। बिली को पूरा यकीन है कि जल्दी वो खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ उसके भाई को दिखाया जाता है जो यहाँ की एक लोकल लड़की के साथ, जिसे कहीं ना कहीं अब वो पसंद भी करता है, जो कि कैस्पर की दोस्त भी है, इस पहाड़ के पास पहुंच चुका है, क्योंकि वो जल्द से जल्द बिली को ढूंढकर वापस घर ले जाना चाहता है। वहीं हमें बिली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो अपना गैर जरूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ जरूरत की चीजों को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें गड्ढा दिखाई देता है, और जब ये उस गड्ढे के पास जाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहां की जमीन धंस जाती है, जिससे ये दोनों के दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें चोट नहीं लगती। तभी ये देखते हैं कि वहां पर एक स्केलेटन भी है जो किसी इंसान का है। वहीं हमें गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बिली का भाई और उसकी फ्रेंड आ चुके हैं। गुफा के बाहर वो बिली और कैस्पर के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों के दोनों अंदर गए हैं। बिली का भाई अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि ये पहाड़ पवित्र है, जो मरे हुए लोगों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर बिली का भाई कहता है कि शायद बिली और कैस्पर की जान अंदर खतरे में हो सकती है, वो फंसे हुए हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और अब उसकी फ्रेंड उसकी बात मान जाती है। वहीं हमें बिली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि स्केलेटन के हाथ में उसकी उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो खजाने के आसपास ही है। अब बिली का भाई भी इन तक पहुंच जाता है। बिली उसे अंगूठी दिखाती और बताती है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर खजाना है, जल्दी हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके भाई की जो फ्रेंड है वो नहीं चाहती कि ये सब यहाँ पर रुके, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। और अब ये किताब को आगे पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए इन्हें डेथ जॉ यानी कि खूनी जबड़े से होकर गुजरना होगा। वही हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर बिली की मॉम अपने फादर के साथ है, जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिली की मॉम को नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे खजाना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वही गुफा के अंदर हमें बिली और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है।